अगर आप 10,000 रुपया पर महीना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होगी फाइनेंशियली स्ट्रांग और फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 10,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम लाने के लिए काफ़ी होता है। तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट ये जानना है कि क्या बहुत सारे पैसा जो आज अमीर है उनके पास क्या शुरू से ही थी? क्या ये लोग उस पैसे को एफडी में इन्वेस्ट किए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए? ये सारी कन्फ्यूज़न हमारे पास बनी रहती है और इसके साथ साथ हमारे अंदर एक और कन्फ्यूजन बनती है जो हम यूट्यूब में और बाकी सोशल मीडिया पर टिप्स की बात सुनते हैं कि इधर इन्वेस्ट कर दो, यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल हो जाएगा, यहाँ करोड़ों बन जाएंगे। तो ये सारे कन्फ्यूजन को आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे एक सिंपल और रोबोस्टिक तरीका जो केवल 10,000 रुपया आप मंथली एसआईपी करें और आपकी लाइफ सिक्योर है, सेट है और फाइनेंशियली स्टेबल है। लेकिन ये वीडियो जब आप कंप्लीट देखें एंड में, तो मैं एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे 10,000 रुपया ही आपके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होगी। आइए जानते हैं कि कैसे 10,000 रुपया हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम लाने में, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ बनाने में काफ़ी मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दोस्तों, अगर आपको हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, आपको हमें अगर फाइनेंशियली मजबूत होनी है, तो उसके लिए एक रोड मैप जो कि लॉन्ग टर्म की होना ज़रूरी है। और अगर हमें किसी रास्ते पर चलना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आपने गाड़ी पैक किया और 2-3 दोस्तों के साथ आपको 10 दिन के लिए कहीं ट्रिप पर जाना है, तो क्या ऐसे ही आप गाड़ी पैक किए और एक कपड़ा लेकर चले जाएंगे? नहीं, उसके पहले आपको प्लानिंग होगी कि हमें कितने दिन रहना है, कितने खाने की ज़रूरत पड़ेगी, कितने गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, खाने में क्या क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, गर्म कपड़ा या ठंड कपड़ा कितनी होनी चाहिए, हमारे पास मनी की रिजर्व कितनी होनी चाहिए। तो जब आप 10 दिन के ट्रिप पर जा रहे हैं या छोटे ट्रिप पर जा रहे हैं, तो इतनी सारी प्लानिंग करके आप निकल रहे हैं, तो क्या आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी पर बैठ रहे हैं, तो क्या आप बिना प्लानिंग से ही पहुंच जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। तो इसमें भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आइए हम जानते हैं 4 स्टेप फॉर्मूला, कैसे हम 10,000 रुपया से अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग और इवन फाइनेंशियली फ्री बना ले। सबसे पहला स्टेप, इमरजेंसी फंड। आप हम सब जानते हैं कि किसी भी रास्ते पर चलने के लिए हमें एक इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है। चाहे आप 1 दिन के रास्ता ट्रैवल करें या 10 दिन का, सेम उसी तरह जीवन में भी हमें आगे बढ़ना है तो अनसर्टेनिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम केवल उसका कुछ रिजर्व रखकर उसे हम कम कर सकते हैं। तो हमारे लाइफ में भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, इसीलिए उस अनसर्टेनिटी में हम टूटे नहीं, उस अनसर्टेनिटी में भी हम पूरे के पूरे बिखरे नहीं, हम किसी का गुलाम ना बन जाएं, ताकि हम अपना रास्ता, अपना मिशन और अपना जो लॉन्ग टर्म विज़न है उस पर चलते रहे। इसी के लिए हमें सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट करने से भी पहले हमें 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बन जाना चाहिए। ये 6 मंथ हमारा खर्च का जो पार्ट होता है। मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपया महीना खर्चा करते हैं, तो 6 मंथ मतलब 3 लाख रुपया आपके फिक्स डिपॉजिट या ऐसे जगह रहे जो जब चाहे आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। वहाँ पर रिटर्न का कोई भी दिमाग लगाना ही नहीं है। दूसरा स्टेप, अगर हम इमरजेंसी फंड बना लिए तो फिर आगे का क्या होना चाहिए? तो दूसरा स्टेप है सिक्योरिटी फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट लेटर। यानी कि इन्वेस्ट तो अभी हम दूसरा स्टेप पूरा करेंगे तभी शुरू करेंगे। तो सिक्योरिटी क्या होती है? मान लीजिए आप आज पैसा कमा रहे हैं और आपके ऊपर पूरे परिवार डिपेंड है। अगर कुछ हो जाए, अनसर्टेनिटी जो कि हमारे आपके बस में नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपके इन्वेस्टमेंट से क्या आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमें उस सिक्योरिटी को पूरा करना है और वो हम कर सकते हैं। बहुत छोटा अमाउंट जो है टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस हमें डिमिसल यानी कि
प्रीमेच्योरली अगर कुछ हो जाता है तो उसमें हमारा फैमिली को एक लमसम अमाउंट, जो आप सम एश्योर्ड करोड़ों में ले सकते हैं काफ़ी कम पैसा में, वो मिल जाएगा। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर किसी को तबीयत खराब हो जाती है, किसी भी तरह का इमरजेंसी आ जाती है, तो उस समय काफ़ी हैंडसम अमाउंट लग जाता है, और उस अमाउंट के लिए हो सके आपकी इमरजेंसी फंड भी काफ़ी ना हो, तब भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी ले ले। ये दोनों सिक्योरिटी होंगे हमारा, यानी कि दूसरा स्टेज में हम अपने लिए टर्म इंश्योरेंस और अपने लिए सुटेबल फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। अब आते हैं तीसरा स्टेप, और यहीं से हमारा एसआईपी और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू होती है, जो कि 10,000 रुपया। अब हम 10,000 रुपया को किस तरह से इन्वेस्ट करें जिसमें ना दिमाग लगाना पड़े और ना ही हमें किसी भी तरह का डे टू डे बेसिस पर किसी भी तरह का रिसफलिंग और रिचर्निंग की जाए। तो इसमें सिंपल एक पैसिव वे में ऑटोमेट कर देना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट हर महीना 1 तारीख को इस फंड में चले जाए। सबसे पहला और सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए इंडेक्स फंड में, जो कि 5,000 रुपया। दूसरा, मल्टी कैप फंड में, जो कि 3,000 रुपया महीना। तीसरा, मिड कैप फंड में, जिसमें 2,000 रुपया होना चाहिए, और बाकी का 1,000 रुपया आपका जाना चाहिए लिक्विड फंड में। तो 5,000, 3,000, 2,000 और 1,000 टोटल मिलाकर 10,000 रुपया हो गया, और ये 10,000 रुपया आपके पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस करके ले जाएगा। तो ये एसआईपी किसी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन और 5 दिन के लिए नहीं है, ये एसआईपी आपको कंटिन्यूअस 15 साल करना है। अब आप कहेंगे कि तीसरा स्टेप में हमने ये डिसाइड कर दिया, हमने ऑटोमेट कर दिया और हमारा मंथली एसआईपी बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम आगे अब क्या? तो अगर आप ये स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं, तो चौथा स्टेप हमारे लिए सबसे इजी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि हम चौथा स्टेप में अपने आप को कोर प्रिंसिपल और कोर कंसिस्टेंसी से हम काम करेंगे, और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है डायरेक्ट स्टॉक। तो दोस्तों, हमने अभी तक 3 स्टेप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और 10,000 की एसआईपी का पूरा किया। सबसे पहला था हमारा क्या था कि हमें इमरजेंसी फंड बनानी है। दूसरा, हमें सिक्योरिटी फर्स्ट यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेनी है। तीसरा, हमने अपना 10,000 रुपया को किस किस जगह पर डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है और ऑटोमेट करना है। और चौथा, अगर हम अच्छे लर्निंग करते हैं, हमारा नॉलेज अच्छी हो जाती है, तभी हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर हम ये काम करते हैं, 10,000 रुपया पर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो भी 15 साल के लिए, तो हमारा कॉर्पस कितना हो जाएगा? आपकी अगर उम्र 25 साल है और 15 साल में, यानी कि जब आप 40 साल में पहुंचते हैं, और यही 10,000 रुपया विथ 10% स्टेप अप, यानी कि हर साल 10% आप अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, और ये कंटिन्यूअस 15 साल आप कर रहे हैं। अगर हम एवरेज रिटर्न मानते हैं 15%, क्यों मैंने 15% माना? क्योंकि हमने इक्विटी में मैक्सिमम एक्सपोजर कर रखा है, और इक्विटी शॉर्ट टर्म में एश्योरिटी नहीं देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप आराम से 12 से 15% आप कमा सकते हैं। और अगर आप 15% रिटर्न लेते हैं, तो आपकी कॉर्पस 1.1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 40 के उम्र में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, और वो भी लिक्विड में, तो आप सोच सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। और 1 करोड़ अगर आपकी मंथली एक्सपेंसेस, अगर आप उस पर काफ़ी कम कंजर्वेटिव वे से भी इन्वेस्ट करते हैं, आप चाहते हैं, तो उससे अगर 6% भी रिटर्न आए आपको, तो 6 लाख रुपया एनुअल बिना कोई काम किए हुए आप 40 साल की उम्र में ले सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम काफ़ी आसानी से आपको दे देगा। और दोस्तों, जिस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, किसी पैसा के मजबूरी में काम नहीं करेंगे, तो रियल में आपकी ज़िंदगी उसी दिन से शुरुआत होता है, और तब आप महसूस करेंगे कि हम वो नहीं रहे जो मजबूरी में काम करते थे। आप चाहे जिस भी फील्ड में हैं, आपकी काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि माइंड के ऊपर एक बड़ा प्रेशर था, वो ख़त्म हो जाएगा, और इसी से आप अपने आप को काफ़ी मजबूत कर देंगे। दोस्तों, अगर आपने
इस वीडियो को अब तक देखा है, आपको कुछ भी समझ आया, आपको अपने दिल में कुछ झटका लगा और आपको महसूस हुआ कि हमें भी आज ही इस स्टेप को उठा लेना चाहिए, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि 10,000 जिस दिन आप सेव करेंगे उसी दिन ये स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1,000 से भी शुरू कर देते हैं, 500 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको शुरू करनी है और आप आज ही शुरू करें जितनी भी आपकी कैपेसिटी है और धीरे धीरे कोशिश करें, क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए मैंने 10,000 बताया। आपकी रिक्वायरमेंट हो सके कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने फंड को आप एलोकेट करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीखे हैं और अपने जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रेंथ लाने की ओर बढ़ चले। धन्यवाद दोस्तों।